जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, यदि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आज ही बैंक में जाकर अपने ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लें, डॉक्यूमेंट्स चेक करा लें। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, खासकर से वो लोग जिन्होंने बैंक से लोन लिया, किसी भी तरह का लोन था, उनके ऊपर हाउसिंग लोन था, एजुकेशन लोन था, गाड़ी का लोन था, किसी तरह का पर्सनल लोन था। और जब उन्हें लोन दिया गया तो उन्हें बताया गया कि आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है, आपके लोन का इंश्योरेंस कर दिया गया और उसके लिए अलग से अमाउंट नहीं लिया गया, उसको ऐड कर दिया गया जो लोन अमाउंट था उसी में। मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया 20 लाख रुपए का, तो वो अमाउंट 22 लाख कर दिया गया और पूरे 20 साल तक का, 15 साल तक का, जितने समय का आपने टेन्योर का लोन लिया था उतने टेन्योर तक आपके लोन को इंश्योर करने के लिए लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए उसमें ऐड कर दिए गए। लेकिन सच्चाई तब पता चलती है जब व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये शिकायत आ रही है, बैंक ने मिस सेलिंग की है, उसमें क्रिटिकल इलनेस की 5-6 बीमारियां डाल दी, कई जगह एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डाल दिया और कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं किया। और उस समय बताया गया कि आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को लोन नहीं भरना होगा, आपकी गाड़ी, आपका घर कब्जा नहीं किया जाएगा, आपका आगे का लोन नहीं भरना होगा, माफ हो जाएगा। उस समय पर इंसान चेक नहीं करता और बैंक वाले एक बदमाशी और कर रहे हैं, वो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। तो यदि किसी ने पुराना लोन भी कराया हुआ है और यदि यदि वो व्यक्ति सही सलामत है तो तुरंत कल ही बैंक जाइए और बैंक से अपनी पॉलिसी के बारे में पता करिए, कौन सी पॉलिसी की है। आपका लोन इंश्योर्ड है, उन्होंने बोला था, कौन सा इंश्योरेंस है, और उनसे बोलिए मुझे कंप्लीट इंश्योरेंस चाहिए। यदि कल को ऊपर वाला ना करे, मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम मेरे बच्चों से घर ना छीना जाए, गाड़ी ना छीनी जाए, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए। क्योंकि जब आप चले जाएंगे, ऊपर वाला ना करे, कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या किसी तरह से मृत्यु हो जाए और बाद में आपको बताया जाए कि बच्चों के सर से पिता का, माता का साया भी चला गया और पता चला आप छत भी छीन ली जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा मिस सेलिंग की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं बैंक वाले, उन्हें बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति का अधिकार है। और जो आईआरडीए की पॉलिसी है, आईआरडीए का रूल है, आईआरडीए कहता है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कहता है कि अगर कोई आपका इंश्योरेंस करता है तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो पॉलिसी को चेंज करा सकते हैं। और बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी पॉलिसी देते ही नहीं है और कभी डिलीवर भी करते हैं 2 महीने 3 महीने बाद डिलीवर करते हैं, जब तक कि आपको पता भी चल जाए कि मिस सेलिंग हुई है तो आप उसको चेंज ना करा पाए। तो इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी और प्रीमियम लिया जा रहा है आपको कंप्लीट इंश्योरेंस वाला और आपको दिया जा रहा है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस, 5-6 बीमारियों का इलनेस दे दिया, उसमें कोरोना कवर ही नहीं है, उसमें एक्सीडेंटल कवर नहीं किया, उसमें नेचुरल डेथ को कवर नहीं किया, हार्ट अटैक को कवर नहीं किया। अरे भाई, मृत्यु तो मृत्यु है। जब आप ये कहते हो कि आपका लोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है, यदि व्यक्ति को कुछ हो जाता है, उसे लोन नहीं भरना, तो चाहे किसी भी तरह से हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट से हुआ हो, चाहे उसकी नेचुरल डेथ हुई हो, बीमारी से डेथ हुई हो, अगर व्यक्ति चला गया तो उसके बच्चों को वो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए और लोन आगे ना भरना पड़े। और जो पुराने केसेस हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं, ऐसी जितनी भी मिस सेलिंग हुई है उसमें बैंक को पनिश करना चाहिए और ऐसे लोगों को जिनके घर, गाड़ी पर अब आफत आ गई है, उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें छुड़वाया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और नए जितने भी इंश्योरेंस हो रहे हैं, जितने भी लोन का इंश्योरेंस किया जा रहा है, जब भी आप लोन लें बैंक से कम ये डॉक्यूमेंट जरूर ले लें, क्योंकि अगर आपके साथ मिस सेलिंग हुई है, आपको उस समय पता चल जाएगा जब आप जीवित हैं, तो आप चीजों को बदल पाएंगे और आप बैंक के खिलाफ केस भी कर सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। ये इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब व्यक्ति जिंदा होता है तब वो डॉक्यूमेंट के बारे में बात नहीं करता, डॉक्यूमेंट पता नहीं चलते, और जब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता उसके पीछे उसके परिवार को, उसके बच्चों को धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने भी किसी तरह का भी लोन लिया है, चाहे गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, आपका पर्सनल लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड पर लोन है, आपका प्रॉपर्टी पर लोन है, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट गोल्ड है, हर तरह के लोन के बारे में बताया जाता है कि आपका लोन इंश्योर्ड किया जा रहा है और उसके बदले में पैसे ले जाते हैं। अच्छा, कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है, उसको बड़ा प्रीमियम मिल जाता है, इकट्ठा मिल जाता है, 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का। गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है ना 5 साल का, तो 5 साल के लिए प्रीमियम मिल जाता है कंपनी को और बड़ा प्रीमियम ले लिया जाता है और व्यक्ति का जो इंश्योरेंस किया जाता है वो एक्सीडेंटल कर दिया जाता है या क्रिटिकल इलनेस की 4-5-10 बीमारी डाल दी जाती है। कंप्लीट इंश्योरेंस होना चाहिए। और आप भी बताइए, जो लोग सुन रहे हैं वो कमेंट में बताएं, क्या ऐसा व्यक्ति जिसने लोन लिया और उसकी डेथ हो जाती है, क्या उन लोगों का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति के बच्चे अनाथ हो गए, उनके सर से पिता का साया चला गया, तो क्या उनके सर से छत भी छीन ली जाए? क्या उनसे उनकी गाड़ी छीन ली जाए? क्या उनसे एजुकेशन का लोन, बाकी लोन भरने के लिए दबाव डाला जाए जबकि वो इस लायक ना हो?
और अगर लायक भी हैं और व्यक्ति का जब आपने इंश्योरेंस किया था, जब आपने बताया था आपका पूरा लोन इंश्योर्ड होगा, तो इस तरह की मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए। आपके साथ ऐसी मिस सेलिंग ना हो, इसके लिए आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। आज ही जाइए बैंक में और बैंक में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स पता करिए कौन सा इंश्योरेंस किया गया है, और इंश्योरेंस के इंश्योरेंस के जो किया गया है उसके डॉक्यूमेंट या पेपर भी लीजिए। आपके पास ये पेपर होने चाहिए।